सबीना जी को कहीं देखा? हाँ, वो लोग तो सिंगापुर जाने के लिए निकल गए, एयरपोर्ट भी पहुंच चुके होंगे। क्या? क्या बात है देवकी? क्या हुआ बेटा? देवकी, क्या हुआ? आज रोने दीजिए पापा। अगर आज नहीं रोई तो ये आंसू चट्टान बनकर मेरी सांसों को कुचल देंगे। अगर इन आंसू की बाढ़ को रास्ता नहीं मिला तो मैं डूब जाऊंगी माँ। मेरी गोदी में सर रख के रो ले। औरत के आंसुओं का वजन सिर्फ माँ की गोद ही उठा सकती है और किसी में ये ताकत नहीं है। जी भर के रो ले बेटा। मुझे पता नहीं था कि इस उम्र में मुझे आंसुओं का ये समंदर देखना पड़ेगा। पर एक बात बता दे, ये आंसू पीड़ा के हैं या किसी चोट के? पछतावे के आंसू है पापा। मैंने बहुत बड़ा पाप किया। ना बेटा, पाप तो दिल करता है और तुम्हारे मन में इतना मैल नहीं है कि तुम कोई पाप कर सको। किस बात को पाप समझ रही हो बेटा? वैभव जी से मैंने शादी की। उनकी खुशी का रास्ता रोक लिया मैंने पापा। वैभव? वैभव ने कुछ कहा तुमसे? सच्चाई, उनके जीवन की सच्चाई कि उनकी जिंदगी का प्यार कौन है। सबीना। ये बात उसने आज तुमसे बताई? वाह, आपको ये बात पता थी और आपने आज तक मुझसे छुपाई? क्योंकि हम समझ रहे थे कि सबीना वैभव की जिंदगी से दूर जा चुकी है। प्यार तो कभी मर के भी जिंदगी से नहीं जाता बा। सबीना जी तो सिर्फ दूर गई थी, आप उन्हें वापस ला सकती थी। वैभव जी को उनकी खुशी दे सकती थी बा। वैभव जी आज भी सबीना जी से उतनी ही मोहब्बत करते हैं। आज जब अंधेरे में मुझे सबीना जी समझकर वो जो कुछ भी कह रहे थे, वो देखकर मुझे यकीन हो गया बा कि वैभव जी सबीना जी के बगैर सुखी रहने का सपना भी नहीं देख सकते। आप सबीना जी को वापस क्यों नहीं लाई बा? वैभव जी को उनकी खुशी दे सकती थी आप। वैभव को प्यार का वहम है। सबीना ने कभी वैभव को प्यार किया ही नहीं देवकी। वो तो शादी करने के लिए वैभव को ठुकरा कर अमेरिका चली गई थी। प्यार करने वाला दिल प्यार तो पहचान ही लेता है बापूजी। वैभव जी ने अगर सबीना जी की आंखों में प्यार नहीं पाया होता तो वो आज इस तरह खो नहीं गए होते। तुम सच कह रही हो देवकी, पर मुझे जब वैभव और सबीना के प्यार के बारे में पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। मैं सबीना को लेकर मंडप में आई तब तुम्हारे और वैभव के फेरे हो चुके थे। मंडप में तो सबीना को लेकर पहुंची थी? हाँ मास्टर, क्योंकि मैं और सिद्धार्थ जब सबीना से मिलने गए तो हमने देखा कि वो भी वैभव से प्यार करती है। किसी ने किसी से कभी जितना नहीं किया होगा उतना प्यार करती है। तो बाप उसे अंदर क्यों नहीं लेकर आई? मैं उसे अंदर ले आना चाहती थी, पर
अब विवाह की विधि संपन्न हुई। अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। देवकी के गले में वैभव का मंगलसूत्र बन चुका है। अब अपना प्यार जाहिर करके मैं गुनाह नहीं करना चाहती। और फिर सबीना परदेश चली गई। देवकी ने उसकी फिल्म में पैसे लगाए तो उसे यहाँ आना पड़ा। वो तो यहाँ रहना भी नहीं चाहती थी, लेकिन संजोग ऐसे हो गए कि उसे यहाँ रहना भी पड़ा और अपने दोस्त को नकली पति बनाकर लाना भी पड़ा। क्या सबीना ने विकी से शादी नहीं की थी? ना, देवकी और वैभव एक दूसरे के करीब आ सके इसलिए उसने शादी का नाटक किया। इतना प्यार बा कि उन्होंने वैभव जी की खुशी के लिए अपनी खुशी को दुश्मन बना लिया। वैभव जी की जिंदगी के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को दुश्मन बना लिया। वैभव जी के नाम की गोली को अपने नाम लिखवा ली। इतनी मोहब्बत तो शायद मैं भी कभी वैभव जी से नहीं कर पाती बा। बेटा, जो होना था हो चुका। वैभव अब तुम्हारा है। शायद सबीना के नसीब में वो सुख नहीं था। नहीं बापूजी, पानी की धारा अगर पत्थर को तोड़ सकती है तो प्यार की धारा नसीब को क्यों नहीं तोड़ सकती? मतलब वैभव जी और सबीना जी जो करना चाहते थे वो कर चुके। अब मेरी बारी है। केसर, केसर, इंसान ऐसे विचारों में तभी खो जाता है जब भविष्य उसे डराता हो या फिर अतीत उसे पीस रहा हो। मेरे साथ तो इस वक्त दोनों ही हो रहा है मास्टर। वो इसलिए क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ा राज मुझसे छिपाया। अरे छोटी से छोटी बात भी मुझसे कह देने वाली तुम इतनी बड़ी बात कहना भूल गई केसर? क्या करती मास्टर, बेटे की ऐब छुपाना तो माँ की आदत होती है। ये ऐब नहीं, पाप है, पाप। और पाप छुपाने से बढ़ता है। छुपाने वाले की आत्मा पर भी भारी हो जाता है। बता, ईश्वर ने ऐसा क्यों किया था? वैभव और सबीना की शादी उसने कैसे रुकवाई? सबीना ने मुझे सौगंध दी थी, और ऐसे भी ये बात ऐसी है जिसकी चर्चा नहीं हो सकती। सबीना की माँ पता नहीं जवानी में कौन सी मजबूरी का शिकार बनी होगी बेचारी। हमने देखी है फाइल, इसमें आपके डैड के मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जिसमें ये लिखा है कि वो कभी पिता नहीं बन सकते। ये सारी बातें अगर बाहर आती तो सबीना का जीना हराम हो जाता, वैभव और ईश्वर का झगड़ा हो जाता, देवकी की शादी हो चुकी थी, उसका क्या होता? हमारे बनाए हुए संसार में आग लग जाती। आग तो लग चुकी है। पता नहीं ये आग अब कौन बुझाएगा? ईश्वर, तुझसे कुछ बातें करनी है। स्टडी में मिल। इस वक्त तेरी नींद तो खराब होगी, पर तूने बहुतों की नींद खराब की है। एक आध बार तेरी नींद खराब हो तो उसमें कौन सा पार्ट टूटने वाला है? स्टडी में मिल। क्यों ईश्वर, क्यों?
इतना बड़ा अपराध तूने क्यों किया? अरे 3-3 जिंदगियों को हमेशा के लिए दुखों की विरासत देते हुए तेरा दिल नहीं कांपा? देवकी और वैभव की शादी दुखों की विरासत नहीं बापूजी, और मेरा सबीना से ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि मैं उसकी खुशी के बारे में सोचूं। अरे ये नहीं सोचा कि वैभव जुड़ा हुआ है सबीना की खुशी के साथ और देवकी जुड़ी हुई है वैभव की खुशी के साथ। तूने सबीना के साथ जो कुछ भी किया उसका फल अब वैभव भोगेगा। मैं बहस नहीं करना चाहता बापूजी, पर जो भी मेरे इरादों और फैसलों के बीच आता है, अनजाने में ही सही, मैं उसे अपना दुश्मन मानता हूं। वैभव को गुमराह किया था उसने। जी तो चाहता है तुझे थप्पड़ मार दूं, पर नहीं, थप्पड़ तो अपने बेटे को मार सकता हूं। तुझे तो मैं पहचानता भी नहीं। और तुझे क्या लगता है, वैभव को अगर पता चल गया कि सबीना की मां ने अपनी जवानी में किसी मजबूरी के कारण कुछ अश्लील तस्वीरें खिंचवाई थी, तो क्या सबीना के प्रति उसका प्यार कम हो जाएगा? दलीचंद की हरकतें देखकर भी वैभव ने देवकी को घर से बाहर नहीं निकाला। बच्चों की हरकतों की जितनी जिम्मेदारी माँ बाप के सर पर होती है, उतनी माँ बाप के करतूतों की जिम्मेदारी बच्चों के सर पर नहीं होती। इतना समझने की अक्ल वैभव में है ईश्वर। और मानो कि कल सबीना खुद दुनिया को कह दे कि उसकी माँ ने क्या किया था, तो मगर वो ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि सबीना एक अच्छी लड़की है, उसका दिल साफ है। वो इस तरह अपनी माँ का नाम मैला नहीं होने देगी। सच कह रहे हो ईश्वर। बुराई की ताकत और जीत का राज हमेशा दूसरों की अच्छाई में छुपा होता है। तू बुरा बन सकता है क्योंकि बाकी सब लोग अच्छे हैं। तू जिस हद तक जा सकता है पैसों के लिए, अहंकार के लिए, उतनी हद तक दूसरे नहीं जा सकते। जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि आपके इस गुस्से का कोई मतलब नहीं। मुझे जो करना था वो मैं कर चुका। आयम वीरानी जब इमारत बांधता है तो उसे गिराने के लिए भूचाल की जरूरत पड़ती है। चाहते क्या आप कि वैभव और देवकी की शादी टूट जाए, सबीना इस घर में बहू बनकर आए? आपके सिद्धांत आपसे कहते हैं कि सबीना के साथ अन्याय हुआ है तो कीजिए न्याय। देवकी को न्याय कैसे दोगे? आपको लगता है कि इतने दिन वैभव की पत्नी बनकर जीने के बाद देवकी अगर तलाक लेगी तो उसकी जिंदगी वैसी ही रहेगी? इतने अंधे मत बनिए बापूजी। इस दुनिया में हर इंसान स्वार्थ ही सोचता है। बहुत कम मेरी तरह ईमानदार होते हैं। ज्यादातर लोग आपकी तरह न्याय का दिखावा करते हैं। वो तो तूने हालात इस तरह बना दिए हैं कि मेरे हाथ बन गए हैं। पर इतना याद रखना ईश्वर, दुनिया में भूचाल आते हैं और उन्हें तुझ जैसों की बनाई हुई इमारतों को गिराने के लिए वो ऊपर बैठा ईश्वर लाता है। अब मेरे या तेरे कुछ करने का वक्त बीत गया है। अब वैभव, सबीना और देवकी आज भी अपनी जिंदगी का फैसला कर सकते हैं, और वो जो भी फैसला करेंगे उसके साथ तुम्हें जीना होगा। ईश्वर, इमारतें जब गिरती है तो उसका मलबा उठाना भारी होता है, क्योंकि इंसान के कर्मों की इमारत जमीन पर नहीं गिरती, छाती पर गिरती है, छाती पर। उसका मलबा कुचल देगा तुम्हें।
वैभव जी, वैभव जी, आप ठीक तो है ना? ठीक 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 है, सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, आई एम परफेक्टली फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तुम विकी के साथ खुश तो हो ना? तो सब ठीक है, बट मैं बहुत खुश हूं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। वैभव जी, सबिना तुम्हारे लिए। सबिना, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। I love you। लोग कहते हैं कि प्यार में लोग दीवाने बन जाते हैं, परवाने बन जाते हैं, लेकिन मैं तो अनजाना भी बन गया। और प्यार जिगर का खून मांगता है सबिना, जिगर का खून। तो दूंगा मैं खून। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है मेरा। क्या है? ए पॉजिटिव। कितना खून चाहिए तुम्हें सबिना? कितना? हाउ मच यू वांट? एक बोतल? हाँ? नहीं, दो बोतल। खून की नदियां बहा दूंगा मैं सबिना तुम्हारे लिए, खून की नदियां बहा दूंगा। खून दूंगा ना सबिना तुम्हें। जिंदगी भर दूंगा तुम्हें अपने दिल का खून। तेरे सिर्फ तेरे नाम पर सबिना। जाओ, तुम जाओ, कहो सबिना, लेकिन जाने से पहले मुझे बस इतना बता के जाओ कि तुम विकी के साथ खुश तो हो ना? तुम जाओ, तुम जाओ। तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ सबिना। जाओ। ये डिवोर्स के पेपर्स हैं। मैंने अपनी ओर से तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया देवकी। ये शादी तुम्हारे लिए एक समझौता है, और समझौते अक्सर जिंदगी का बोझ बनकर रह जाते हैं। अगर कभी भी ऐसा वक्त आए तो तुम इन पेपर्स पर साइन कर देना और अपने आप को इस शादी के बंधन से मुक्त कर देना।